हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज का ब्लॉग में भी क्या क्या होने वाला है चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज का दिन को स्टार्ट करते हैं। पगलू के साथ सुबह सुबह मैंने थोड़ा खेल लिया था, बिकॉज़ पगलू को समय देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आधा दिन तो वैसे ही निकल जाता है और आधा दिन एकेडमी में निकल जाता है। तो वैसे भी हम लेट से ही उठते हैं, तो लेट से उठने का कारण उसको इतना समय देने का टाइम नहीं होता है। और उसका साथ एकेडमी जाने से पहले उसका साथ हम थोड़ा खेल लिया था। लेकिन खेलने का जैसे हम उसको बाहर छोड़े, खेलने के बाद देखिए ये मेरा चप्पल काट दिया। उस दिन एक चप्पल काटा है और आज मेरा पास एक ही चप्पल था जिसको पहन के हम एकेडमी जाता था। वो चप्पल भी आज ख़त्म कर दिया और इसको बांध लिया था। हम बांधने के बाद वीडियो कर रहा था। अगर नहीं बांध के इसको वीडियो करेगा तो ये मेरा फ़ोन भी गिरा देगा। और एक काट रखा था स्लैब बनाने के लिए जिसमें हम फ्लावर रखेगा सोच रहा था, बिकॉज नीचे फ्लावर रख के मतलब फ़ायदा नहीं है। पगलू पूरा मट्टी निकाल देते हैं, फ्लावर को तोड़ देते हैं। तो हम सोचा था स्लैब बनाएगा और उसका साथ में उसको भी काट दिया और मेरे चप्पल को भी काट दिया। बस थोड़ा टाइम ही खोल के रखा था, उसमें ये हाल कर दिया। तो उसको वापस से हम बांध दिया था और वो चप्पल को छोड़ ही नहीं रहा था। जो काट वगैरह स्लैब बनाने के रखा था उसको भी वो काट के पूरा ख़त्म कर दिया था। और उसको हम मारने के लिए एक्टिंग कर रहा था, तो वो पूरा उसको खेलने के लिए सोच रहा था कि उसको भी वो खेलेगा बोल के। तो बहुत बदमाश है ये, डरता भी नहीं है। उसको मारने से भी सोचता है कि मेरे साथ खेल ही रहे। तो यही प्रॉब्लम है इसको। और ये वीडियो कब लिया हमको पता नहीं। जो जेफरिन आया था भांजी, वो ये वीडियो ले रहा था, कब लिया हमको पता भी नहीं चला है। अच्छा है भाई वीडियो ले लिया, आप लोगों को देखने के लिए मिला है। तो ये जो काट था, ये काट को भी पूरा काट दिया। इसको स्लैब बनाने के लिए हम रखा था, साइड से पूरा वो ख़त्म कर दिया। ज़्यादा भी नहीं, 10 मिनट बाहर रख के आया है तो देखा है तो पूरा ये हाल कर दिया। इसको साइड कर रहा है तो वो साइड हेलो से ही गाइस, लेके मेरा नहा काट के रहा हो था। गया। तो अभी हम जो जो करेगा पूरा दिखेगा। हाँ, तो अभी मैं काकी नहा रहे हैं और हम काकी हमको नहा दिया मस्त मस्त ठंडा ठंडा पानी से। तो अभी हम थोड़ा वो सूख के देखिए टॉवल बन के रखा है। मतलब मैं थोड़ा सूख के हम अभी वो करेगा, कपड़ा पहनेगा। मैंने काकी थोड़ी देर बाद निकल रहे बाथरूम से, इसलिए रुक रहे हम। तो सोचे कि ब्लॉग बना ले, तो इसलिए बना लिया हम। अच्छा ठीक है, बाद में मिलेगा, बाय बाय। और मेरा बदन पूरा तो ये वॉशरूम में हम नहा रहा था, वो पूरा ब्लॉगिंग कर रहा था। तो ये बहुत बात करता है आजकल, इसको भी एक नया चैनल खोल के देना पड़ेगा। ये भैया का बेटी है भांजी, जिसका नाम है जेफरिन। शाम हो गया था, मदर इन लोग का घर चला गया था और वहाँ पे आज था पुलाव और याक का मीट था। याक जिसको याक यहाँ तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस दिन याक एक लेके आया बोल रहा था कहीं से, तो याक का मीट खा लिया था। ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है। नेक्स्ट दिन क्लासेस हो रहा था, थ्योरी क्लास हो रहा था और पीछे हम बैठ रहा था और पीछे बैठ के हम देख रहा था कि लोग कैसे क्लासेस वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद हमको डिलीवरी बॉय का फ़ोन आ गया था और हमको जाना पड़ गया था नीचे। ये है आयरन का सीढ़ी, जो आकाशदीप गेट है ठीक उसका सामने में आयरन का सीढ़ी है। ये दुकान में सामान रखने के लिए देता है, बट ये दुकान का जो आदमी है वो खाना खाने चला गया था, इसलिए हम नीचे आ गया था। और वापस हम यहाँ से उठ के हम ऊपर चला गया था। वैसे वो दुकान का आदमी को मतलब हम थोड़ा पैसा वगैरह भी दे के रखा है, क्योंकि हमेशा सामान आने से कोई भी इरिटेट हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा पैसा वगैरह भी दे दिया था। और जब भी डिलीवरी बॉय आता है वहाँ में सामान को मेरा रख देते हैं। और कोई कोई आ जाते हैं ऊपर, बट हर कोई ऊपर नहीं आता है, बिकॉज वो लोग के पास भी बहुत सारा सामान होता है, तो ऊपर आने नहीं सकते। तो ये मेरा बहुत सारा सामान आ गया था, कुछ मेकअप का सामान भी था और कुछ मेरा पर्सनल सामान भी था यहाँ पे। और उस दिन जैसे कि मेरा पगलू चप्पल काट दिया था, तो उसको बहुत ढूंढना पड़ा हमको, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल चप्पल था। हम ऑनलाइन ही लिया था, बट कहाँ से लिया था हमको इतना याद नहीं है। ये तो अलग चप्पल है, ये कभी कभी जब हम लोग का फेयरवेल होता है तो उसके लिए हम लिया है, क्योंकि वो चप्पल भी मेरा पास नहीं था अलग चप्पल पहनने के लिए। तो ये वाइट कलर का चप्पल काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में भी था, इसलिए हम इसको ख़रीद लिया था। और साइज़ वगैरह भी अच्छा ही था, उसको जब चेक करके देखे तो पूरा अच्छे से फिटिंग भी हो रहा था और कंफर्टेबल भी था। देखिए फाइनली ये चप्पल आ गया है, सेम एग्जैक्ट सेम यही चप्पल था जिसको पगलू काट के मतलब पूरा ख़राब कर दिया था। और ये चप्पल हमको काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल है, ये बहुत नरम चप्पल है। इसको दिन भर अगर हम पहन के घूमने से भी पाँव दर्द नहीं देते, बहुत अच्छा चप्पल है ये, इसलिए हम इसको ख़रीद लिया था वापस से। सेम एग्जैक्ट सेम चप्पल हम ख़रीद लिया था। और इसको अभी गलती से भी पगलू का सामने नहीं रखेगा, नहीं तो पगलू तो पूरा काट के ख़त्म कर ही देगा। चप्पल काटने का राजा है वो, सिर्फ हम लोग का नहीं पड़ोसी आदमी का चप्पल को भी काट देते हैं, इसलिए बहुत डर लगता है उसको बाहर निकलने के लिए भी। उसके बाद में सामान लोग को जितना भी था यहाँ पे हम पैक कर लिया था।
पैक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्लासेस हो रहा था, हेयर स्टाइलिंग का क्लासेस चल रहा था इन लोगों का। अभी जो सीनियर्स है उन लोगों का हेयर स्टाइलिंग क्लास चल रहा है। शाम हो गया था, हम चला गया था पार्टनर का साथ में थोड़ा सा कुछ खा लेने के लिए। ये नीति विहार में आ गया था, रोड साइड बहुत अच्छा से यहाँ चाउमीन मोमो ये सब बहुत टेस्टी होते हैं, तो यहाँ पे आके हम लोग खा लिया था। वापस वहाँ से घर आ गया था। घर आने के बाद देखिए जो बड़ा वाला जो पार्सल था मेरा, उसको हम घर में ला के खोला है और उसमें मेरा शू रैक था, क्योंकि हमको पता था वो बड़ा पार्सल है, उसको हम वहाँ नहीं खोला था। इसमें हम शू रैक एक ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि चप्पल रखने के लिए बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है। पगलू जब से पगलू को रखा है मतलब चप्पल सप्पल सब खा के ख़त्म कर देते हैं वो। तो यहाँ पे हम लगा रहा था, हमसे तो हुआ नहीं, पार्टनर को हम बुला लिया। ये पता नहीं यहाँ माथा क्यों हिला रहा था। उसके बाद जब पार्टनर सेट करने के लिए किया तो यहाँ पर जो नोटबुल होता है वो लोग का नोटबुल बहुत कम भेजा, कम से कम 6 या 7 नोटबुल वो लोग नहीं भेजा था। आधा नोटबुल भेजा था, आधा नोटबुल को नहीं भेजा था। और घर में भी ढूंढ के देखा तो उस टाइप का नोटबुल नहीं था, क्योंकि शेप और साइज़ अलग अलग होता है नोटबुल का भी, तो हमको बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर नोटबुल घर में मिल जाने से तो इसको हम रिटर्न भी नहीं करना था, लेकिन ऐसा अभी सिचुएशन में इसको रखेगा भी कैसे, अगर फिटिंग ही नहीं हो पाएगा तो इसको रख के फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम सोच लिया था इसको रिटर्न कर देगा। तो वापस से खोल के रीसे पैक करके जैसे था हम वैसे दोबारा पैक कर दिया, और नोटबुल भी जहाँ जहाँ था हम अच्छा से ढाल के उसको दोबारा से हम पैक कर दिया था, और इसको हम रिटर्न के लिए डाल दिया था। एक्सचेंज करना था, बट एक्सचेंज करने के लिए वहाँ पर स्टॉक नहीं था, हम चेक किया था आउट ऑफ स्टॉक हो गया था प्रोडक्ट, इसलिए हम रिटर्न कर दिया सामान को, और बाद में हम नया से फिर हम ऑर्डर कर लेगा। तो ये पूरा हम कार्टून का अच्छा से हम वो कर दिया था, पैक कर दिया था। और नेक्स्ट दिन का वीडियो विश्वकर्मा पूजा जिस दिन का था उस दिन को हम लोग निकल गया था बाहर, और सामान को भी देना था, क्योंकि रिटर्न का फ़ोन आ जाता है, क्योंकि मेरा लोकेशन तो हम गंगा ही दे के रखा हुआ है, SBI बिल्डिंग ही दे के रखा हुआ है, तो अलग अलग लोकेशन पे वो लोग नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमको वही सेम दुकान जो आकाशदीप का गेट का बाहर में जो दुकान है, हम वहाँ पे जाके सामान को वापस से दे दिया था। सामान दे के हम लोग निकल गया था ट्यूसडे मार्केट, चिंपू का तरफ में जो ट्यूसडे मार्केट है, जो ईटानगर में रहते हैं उन लोगों को पता होगा। और विश्वकर्मा पूजा का दिन था, खिचड़ी तो बहुत टेस्टी से बनते, खिचड़ी भी खाने का मन था, लेकिन ज़्यादा रात हो गया था तो हम लोग खिचड़ी खाने के लिए कहीं भी नहीं गए। हम लोग सीधा मार्केट चला गया था, बिकॉज घर का भी थोड़ा कुछ शॉपिंग करना था, सब्जी वगैरह नहीं था, तो हम लोग सीधा ट्यूसडे मार्केट पहुंच गए। देखिए इतना बड़ा मार्केट हो गया आजकल ट्यूसडे मार्केट, जो पहले सैटरडे मार्केट था वही अभी ट्यूसडे मार्केट में कन्वर्ट हो गया। मतलब सैटरडे मार्केट भी इधर ही होते हैं और ट्यूसडे मार्केट भी इधर ही होते हैं। तो रात का कम से कम 7:30 ऐसा तो हो रहा था, पर भी बहुत भीड़ भाड़ था। तो वहाँ साथ साथ जाने का साथ साथ हम लोगों को दिखाई दिए कोचू, लोकल कोचू था, और बहुत मुलायम होते ये कोचू, और कोचू हम लोग खरीद लिया था। किस किस को पसंद है एक बार कमेंट करके बता दो। 2 किलो कोचू डायरेक्ट खरीद लिया था। और ये जो लहसुन है, लहसुन पता नहीं क्या हो गया, पूरा मार्केट में इतना दाम बोल रहा था, इतना दाम बोल रहा था, मतलब जहाँ भी जाके पूछे हम लोग इतना दाम बोल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। लहसुन बहुत दाम से बिक्री हो रहा है, तो पर भी दाम होने से भी खाना ही पड़ेगा, लहसुन तो मेन है। मीट बनाओ कुछ भी बनाओ सब्जी उब्जी में लहसुन तो चाहिए होता है। तो लहसुन प्याज हम लोग यहाँ से खरीद लिया था। बहुत दाम बिक्री हो रहा था, पता नहीं क्यों लहसुन का बहुत ज़्यादा दाम था। उसके बाद यहाँ पे जो प्लांट्स का दुकान था, वो प्लांट्स का दुकान में आके देखा तो यहाँ पे एक गच्छी में नींबू पकड़ के था 3-4, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। सोचे कि नींबू अगर गच्छी में पकड़ ही लिया तो एक तो भरा होने से तो और भी नींबू होगा। और जब दुकानी को पूछा तो वो बोल रहा था हाँ ये हाइब्रिड है, पूरा साल इसमें नींबू पकड़ता ही है, तो नींबू वगैरह तो खाता ही है हम लोग। तो हम सोचे कि एक खरीद लेगा। 250 बोल रहा था एक पोट का, और उसमें लगा के रखा था, कागज़ वाला पोट में लगा के रखा था। तो हम सोचे कि ले जाएगा, बट ले जाएगा तो कैसे ले जाएगा बाइक में, मतलब इतना जगह भी नहीं था, और हम लोग सब्ज़ी भी लेना था बहुत सारा, तो जगह का थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर भी हम सोचे कि हो जाएगा, घर में लेके जाके लगा देगा और हो जाएगा, इसको हम लोग खाना ही है बोल के, बड़ा होने से तो खाने मिलेगा ही बोल के हम ले लिया था। बहुत लालची लग रहा था देख के, और वो लोग भी बोल रहा था, दुकानी भी बोल रहा था बहुत बार बार कि अच्छा है ये, घर में पोट में भी हो जाएगा बोल के। उसके बाद इसलिए ले लिया था। उसके बाद फिर अंदर जाके देखा है, दुकान का मार्केट का अंदर जाके देखा है, तो ये सब जो हेयर रबर से क्लिप्स है और भी क्या क्या सामान, बहुत ज़्यादा सामान क्या क्या था, रेज़र वगैरह सब 20 रुपीज़ में बिक्री हो रहा था। तो हम जो बहुत सारा सामान उठा लिया था, कम से कम यहाँ 700 या 750 का बिल बन चुका था, क्योंकि बहुत सारा सामान यहाँ से उठा लिया था हम। फ्लावर पॉट वगैरह उठा लिया था, रबर उठा लिया था, क्लिप उठा लिया था। उसके बाद में और भी जो जो चाहिए था तो उठा लिया। एकेडमी में तो चाहिए ही होता है, ख़रीदना ही पड़ता है हमेशा बाहर से, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा करके उठा लिया था, तो यूज़ होना ही है बोल के। और वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट भी मिल गया था, एक स्टूडेंट वो भी कुछ कुछ सामान ले रहा था, और वो सेपा से आया हुआ था। और देखिए ये सब जो सामान है, ये सब सामान भी सब 20 रुपीज़ में था। और जो फ्लावर का पोट है वो भी 20 में सेल हो रहा था। फ्लावर का पोट तो 20 रुपीज़ में मिलना बहुत बहुत अच्छा बात है। तो हम भी वहाँ से फ्लावर तो लगाने से पगलू तोड़ ही देते हैं, पर भी 20 रुपीज़ में मिल रहा था बोल के हम यहाँ से 10 पोट तो उठा लिया था। 20 रुपीज़ में मिल रहा था, तो इसलिए हम उठा लिया था। ये सारा का सारा पोट
पर पीस 20 रुपीज़ में दे रहा था। और बहुत रात हो गया था और वीडियो भी बहुत मेरा लंबा हो रहा है, तो हम ये वीडियो को कंटिन्यू करेगा, दूसरा ब्लॉग में हम ऐड कर देगा। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया, हम एक में नहीं डाल सक रहे हैं। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। यहीं से हम कंटिन्यू करके मेरा ब्लॉग को हम दूसरा ब्लॉग में भी हम लेके आएगा। और आप लोग कौन सा जगह से देखते हैं एक बार प्लीज़ कमेंट करके बता देना। हर एक का कमेंट पढ़ते हमको काफ़ी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।